गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। गाइस, तो ये व्लॉग जो है ना बिल्कुल अलग अलग सा होने वाला है। और ये व्लॉग में होने ये वाला है कि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम करती हूँ। मतलब अभी तक व्लॉग में हम क्या करते थे कि काम नहीं, मैं आपको बता देती थी कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। पर इस वाले व्लॉग में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, A to Z पूरा एक प्रोडक्टिव डे दिखाने वाले हैं। और आज सैटरडे है तो मुझे थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा भी है, तो वो एक्स्ट्रा काम का भी मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो अपना डे रूटीन, डे इन माय लाइफ टाइप का व्लॉग होने वाला है गाइस। तो बस ये व्लॉग यहीं पे शुरू होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज गुड मॉर्निंग। सो ये हो रही है हमारी सैटरडे की 5:30 AM की मॉर्निंग गाइज। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये बंदी आज वॉइस ओवर देने वाली है। बहुत टाइम के बाद मैं वॉइस ओवर के साथ एक ब्लॉग देने वाली हूँ। मैं बहुत पहले ये करती थी। तो ये वॉइस ओवर देने का मतलब ये है गाइज कि घर में सब सो रहे हैं और डिस्टर्ब करना अच्छी आदत नहीं होती है, बैड मैनर्स। तो बस मैं भी ना जो गाइज अगर जल्दी अकेले उठी हूँ ना तो मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी, एकदम अच्छी बच्ची की तरह डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं अकेली होती हूँ ना गाइज तब मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ। कोई होता है ना तो मैं थोड़ी ऐसे हो जाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने ओटमील बना के रख लिया और मेरे चिया सीड वाटर ले लिए, क्योंकि मैं वो रात को लेना भूल गई। मैं हमेशा रात को लेती हूँ पर मैं कल भूल गई थी, इसलिए मैंने सुबह में उठ के उन्हें पी लिया। और अभी मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली है। अब उठ गए हो ना तो बस फजर की नमाज़ पढ़ लिया करो। तो मैंने पढ़ ली है और अब मैं सब कुछ बिल्कुल उसके प्लेस पे रखूँगी। क्योंकि अगर मेरी सेकंड मदर उठ गई, मतलब मेरी आपी, तो वो मुझे उठ के बहुत डांटेंगे कि तुमने सारी चीज़ फैला दी, तुम जल्दी उठ गई थी तो रख देना चाहिए था। तो बस गाइज़ मैं इसीलिए डिसिप्लिन के साथ काम कर रही हूँ। और बने ही ना जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आवाज़ कम करने की कोशिश कर रही थी। और मेरे साथ ना डैडी भी जगे हुए थे। मैं और डैडी ना घर में ऐसे खुसर-फुसर कर रहे थे हर जगह पर। और ये जो रात वाले बर्तन है ना गाइज़, उन्होंने मैंने भिगा दिया है, क्योंकि मैं उन्हें पहले वॉश कर लूँगी। वैसे मेरा वॉश का प्लान ये था कि मैं कपड़े धोने के बाद करूँगी, बट अपनी स्टाइल में मैंने इसे वॉश कर लिया। क्योंकि मैं अगर लेट ऊपर आती ना तो फिर सारा शेड्यूल ख़राब हो जाना था। तो मैंने सबसे पहले बर्तन वगैरह धो लिए, किचन की क्लीनिंग कर ली है। अब आप ही ना अच्छे प्लेटफॉर्म पर ब्रेकफास्ट बनाएंगे। सो गाइस, ये मैंने अपनी पानी की बॉटल भर ली है। तो आप भी अपने आप को हाइड्रेट रखना और पानी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पीना। तो बस अभी मैं नीचे आई थी तो जो हमने बर्तन वगैरह धोए और कचरा वगैरह निकला है ना उसे मैं इस डोल में रख दूँगी। तो ये मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि मेरा प्लान ही ये है कि मैं डिटेल ब्लॉग बताऊँगी। और ये हाथ धोना इसलिए दिखाया कि फिर सब कहेंगे कि यार कचरे वाला काम किया और हाथ धोए कि नहीं धोए, तो हाथ धोए थे यार। सो नाउ इट्स टाइम फॉर डूइंग माई वर्कआउट गाइस। तो मेरा वर्कआउट जो है ना अभी मतलब बीच में कुछ टाइम के लिए बहुत लंबा गैप आ गया, क्योंकि मुझे ना चिकनगुनिया हुआ और उसके बाद मेरे मसल्स पेन बहुत ज़्यादा थे। तो जिसकी वजह से मैंने जिम में से थोड़ी सी छुट्टी-बुट्टी कर ली। थोड़ी सी छुट्टी-बुट्टी में महीना निकल गया और पता ही नहीं लगा। तो अब मैं वापस अपनी बॉडी को ना उस ज़ोन में ला रही हूँ कि बहन तुमने फिर से वर्कआउट करना है, अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को रेडी कर लो। तो बस मैंने अभी शुरुआत में 25 मिनट्स के लिए थोड़ा वर्कआउट किया है और अच्छा लगा करके, बहुत टाइम के बाद किया तो अच्छा भी लगा। तो अभी ये तो कंप्लीट हो गया है गाइज़ और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं फिर से कर पाई हूँ। अभी मैंने वॉक वगैरह भी छोड़ दिया है, जो मैं नाइट वॉक पर जाया करती थी, तो अभी फिर से वही शुरू करना होगा। और तो बस कुछ नहीं। और मैं यहाँ पर ना जी जला रही थी। आप सोच रहे हो क्यों जी जला रही थी? क्योंकि मेरी बहन इतनी आराम से सो रही है। आप देखो ये कितने आराम से सो रहे इतनी ठंड में। तो यार ये बहुत सुकून वाला काम होता है कि सुबह में बस सोए रहो, पड़े रहो। बट कोई बात नहीं, हमने आज कपड़े धोने हैं तो उठना ही था, लाजमी है। तो बस अब गाइज़ मैं नहीं जाऊँगी नीचे सबसे पहले ना पानी वाले थोड़े काम करने होंगे, क्योंकि डैडी नमाज़ पढ़ कर आकर फिर से सो गए और मुझे कहते हैं 15 मिनट में उठाना और फिर उठे ही नहीं। तो बस ये मैं वॉशिंग मशीन को भर रही थी। मैंने सारे कपड़े जो ना उन्हें डिवाइड कर लिया है जिस हिसाब से मुझे वॉश करना है। तो अभी ना आपकी बंदी जो है वॉइस ओवर कर रही है ना, उसके बाद वो देगी अपना वॉइस, तब आगे उसी की बात सुनो, ठीक है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये व्लॉग जो है ना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इंट्रो में ले चुकी हूँ, मुझे पता है। मैं मतलब बाद में रेडी शेडी होकर एक इंट्रो ले लूँगी और वो आपके साथ शेयर कर दूँगी कि आज के व्लॉग में होने क्या वाला है, कैसा व्लॉग है। सो बस गाइस, अभी मैं नीचे कपड़े धोने आ चुकी हूँ और आज का सैटरडे ना बिल्कुल प्रोडक्टिव होने वाला है। बहुत सारे काम है और मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो बस अभी कपड़े धोते हैं और उसके बाद, और अभी तो बहुत ठंड है यार गाइस, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो मुझे कचरी गाड़ी का भी आवाज़ आ रहा है, तो मैं कचरा भी डाल दूँगी। और डैडी वापस सो गए तो उन्हें उठाने जाना होगा, क्योंकि उन्होंने फिर जिम भी जाना है। तो पहले उन्हें उठा दूँगी और उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो चलिए काम करते हैं। और अभी तक ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आप भी जो है ना वो उठ चुके हाँ।
गाइस अभी ये ऊपर उठ गए थे, मुझे पता नहीं है, और अभी कचरे की गाड़ी भी आ गई है, तो आप ही ना कचरा डालने खड़े। सो गाइस आप ही ने जो है ना कचरा वगैरह डाल दिया है, मतलब मेरा एक काम जो है ना वो कम हो चुका है, और यहाँ पर मेरे कपड़े भी ऑलमोस्ट धुल गए हैं, मतलब बस अब थोड़े से ही बचे हैं, तो फटाफट ही काम कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे आगे बात करते हैं। सो गाइस मेरे कपड़े ना धुल चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, और अब इसके बाद जो है ना मैं करूँगी अपने कंपाउंड की क्लीनिंग, क्योंकि कंपाउंड अब जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा, ठंडी में मतलब कैसा होता है ना गाइस कि सारी जो है ना ब्लैक वाली मिट्टी उड़ती है, ये होता है, और ये सब जो पेड़ पौधे हैं ना उनके पत्ते भी बहुत गिरते हैं, तो मैंने सोचा है इसे एकदम क्लीन कर देते हैं और इसे बिल्कुल वॉश कर डालते हैं। तो आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम कर रही हूँ, मतलब डेली इतना सारा काम नहीं होता है, बट काम इतना ही होता है, पर इतना सब नहीं होता है, तो चलिए ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस मैं ना कब से काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मुझसे अब तक कोई गड़बड़ कैसे नहीं हुई, तो गड़बड़ ये हो गई कि अब ये वाला थाल जो है ना जो इसके ऊपर ढका हुआ था वो मेरे से अंदर चला गया, और अब मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो मेरा हाथ तो अंदर जाने नहीं वाला। पर मुझे बहुत हंसी आ रही है कि मतलब उससे कोई गलती ना होना काम में तो हो ही नहीं सकता, तो अब ये हो गया ठीक है। कब से मैं एकदम एस्थेटिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, पर अब गड़बड़ हो गई। सो गाइस अभी जो है ना कपड़े वगैरह मैंने यहाँ पर जो नीचे सुखाने वाले थे ना वो सारे यहाँ पर टंगा दिए, और अब मैं जो है ना गमलों में पानी डाल रही हूँ, और उसके बाद कंपाउंड को जो है ना उसे धो दूँगी, तो मेरा सारा काम नीचे वाला जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, और मज़ा आ रहा है गाइस। वैसे एक्टिविटी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ये जो है ना कंपाउंड वगैरह धोना, कपड़े धोना, ये रोज़ का काम नहीं है, उसके अलावा जितने काम है वो डेली के हैं, बट ये कपड़े वगैरह जो है ना वो डेली का काम नहीं होता है, बट वो कभी कभी निकलता है। तो आज मेरा टर्न था तो मैंने सारा कर दिया है, और बस गाइस तो काफ़ी लोग हमें ऐसा कहते हैं कि यार तुम्हें काम करना आता है, तुम लोग घर पे काम भी करते हो या नहीं, तो गाइस देख लो यार हम बहुत काम करते हैं, बस हम बताते नहीं हैं या हमें दिखाना नहीं आता है, क्योंकि रेडी शेडी हो घूमने का मतलब ये नहीं होता है ना कि जो रेडी शेडी होकर घूम रहा है उसे काम ही नहीं आता या घर पे वो काम ही नहीं करता। मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें काम ही क्या होता है, तुम काम ही क्या करती हो, तो ये व्लॉग देख लो यार मैं बहुत काम करती हूँ गाइस। तो चलिए फटाफट से काम कम्प्लीट करते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। ऑल डन गाइज मेरा सारा काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ गया। सो अभी ना मैं पूरी बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो सबसे पहले ना फ्रेश होते हैं और कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो मैं जा रही हूँ अभी ऊपर, तो थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइस बस काफ़ी देर है ना ऐसे बैठ के कपड़े शपड़े लगा के हमारा सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, घर के सारे काम ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, तो अब हम सब करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट और ये है बाकी सब लोगों का ब्रेकफास्ट। तो डैडी का मस्काबन लगा रहे हैं मम्मा, और ये है डैडी का आमलेट और थेपले जो हमने कल रात को बनाए थे, आपने ब्लॉग देख लिया होगा। सो बस गाइस अब नाश्ता करते हैं और आपसे नाश्ता करने के बाद मिलती है। सो गाइज मैं ना बिल्कुल रेडी शेडी हो गई हूँ, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ ऑफिस में। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, इसलिए मैं जल्दबाजी में हूँ। और गाइज हुआ ऐसा कि मेरा जो नाश्ते बाद वाला बर्तन धोने वाला काम है ना वो भी बाकी रह गया है, तो हम आकर 1 बजे कर लेंगे। तो अभी पहले चलते हैं ऑफिस, और आपको ऑफिस जाकर आराम से बैठ कर वहाँ पर बातें करते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं और वहाँ के काम भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। खाना भी बाकी है, वो आके मैं और आप ही करेंगे साथ में मिलकर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है ना, बहुत रश भी हो गया है, मतलब जल्दी करना। सो गाइस ये रहे आप ही ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे हैं, तो आज भी मुझे आप ही ड्रॉप कर देंगे, और वो डैडी के साथ मतलब डैडी मार्केट जा रहे हैं, तो ये मम्मी के साथ शॉप पर बैठेंगे। तो जल्दी लॉक लगा लो आप। सो गाइस आलू प्याज वाले भैया भी आ गए, हमारे दुश्मन। हम जब व्लॉग बनाते हैं ऐसे माइक्रोफोन लेकर सब बेचने वाले भैया लोग आ जाते हैं, तो बस गाइस जल्दी से। और वो टेम्पो ट्रक लेके आने वाले जी। सो गाइज मैं क्लास पर आ गई हूँ, और अब हम यहाँ पे करेंगे क्लास की सफाई। ये मैं आपको कभी नहीं दिखाती, मैं आपको बोल देती हूँ कि आज मेरी सफाई हो गई, पर आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्लास की सफाई में क्या करती हूँ। तो बेसिकली क्लास की सफाई में होता है सारे जो पीसी है उनके टेबल्स वगैरह, अभी ठंड चल रही है ना गाइज, तो इसमें बहुत जल्दी धूल लग जाती है, तो ये करेंगे, और अगरबत्ती वगैरह करेंगे। नीचे यहाँ पर फर्श की झाड़ू लगाएंगे। सो गाइस मेरे क्लास की ना झाड़ू वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और ये एकदम क्लीन हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो कचरा निकला है ना इस कचरे को बाहर रख कर आते हैं, तो जो हमारी सफाई वाली आंटी आती है ना जो यहाँ बाहर की सफाई करते हैं, वो इसे कल मॉर्निंग में ले जाएंगे, इसे यहीं पर रख देते हैं, यहाँ से वो लेके जाएंगे। और हवाएं बहुत मस्त चल रही है गाइस, क्या मौसम हो रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं वापस। और डन गाइस सारे काम हो चुके हैं, अब मैं थोड़ी दुआ वगैरह पढ़ने बैठूंगी, और उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा एडिटिंग का काम करूंगी। मैंने थोड़ी शॉर्ट्स भी एडिट करनी है, रील्स भी एडिट करनी है, और व्लॉग वगैरह भी एडिट करना है।
तो बस अभी बैठेंगे और थोड़ा कामों पे लग जाएंगे और उसके बाद फिर स्टूडेंट की बैच स्टार्ट होगी। तो फिर उसके बाद तो मैं शूट कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो हमारा अलग है। तो फिर इसलिए मैं उस टाइम पे कुछ शूट नहीं करूँगी। तो अब जब बैच ओवर हो जाएगी ना, उसके बाद हम ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या बैक होम आप ही मेरे को लेने आ गए थे और बस डैडी भी मार्केट से आ चुके हैं और मम्मी और डैडी नीचे है, बस ऊपर आ ही रहे होंगे। तो अब करेंगे हम किचन में जो हमारा छोटू सा काम हम छोड़ कर चले गए थे ना, बर्तन धोने वाला, मतलब नाश्ते के ही बर्तन है वो धोने हैं, तो वो धो लेते हैं और फिर देखते हैं लंच में क्या हो रहा है, पता नहीं। तो देखते हैं, जो भी होता है आपके साथ शेयर करते हैं। आज तो पूरा शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, ठीक है। सो बस अभी जो ये नाश्ते के इतने से बर्तन बचे हुए ना गाइस, उसे हमने धोना है क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी ना, तो मैं बिना धोए चली गई थी। तो अब ये धोएंगे और उसके बाद देखते हैं। मम्मा लंच में क्या है आज? सानू की पता नहीं हूँ, अभी 1:45 बज रहे हैं, आप कब बनाओगे? तो बाहर से लाएंगे। मैं वही कह रही हूँ, बाहर से बिरयानी शिरयानी कुछ मंगा लो, खा लेते हैं, समझे आप मेरी बात को। सही है, ये नार कितने मजे के, देखो मस्त है। ये जो अपने आप से फटे होते हैं ना, अंदर से बहुत मीठे होते हैं। ओके, आप मुझे छिलके देना, मैं खा लूंगी। मुझे क्यों थोड़ा? मुझे ये थोड़ा। चलिए गाइस, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। गाइस मैं आप लोगों को ना खाना दिखाना ही भूल गई और हम लोग ने लंच वगैरह सब कुछ कर लिया और अभी 3 बज चुके हैं। तो हम जा रहे हैं ऑफिस में और आप ही दोनों जा रहे हैं। और आप ही का कहना है कि आज मैं ड्राइव करूंगी और वो मेरे पीछे बैठेंगे, तो बस मैं ड्राइव करूंगी और चलते हैं ऑफिस। 2000 years later. सो गाइज मैं ना काफ़ी देर से सो गई थी और अभी उठी हूँ और मैं ब्लॉग बनाना चाहती थी, पर मैं बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी तो सो गई थी। तो अभी मैं उठी हूँ तो खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, बिल्कुल डन है। मतलब मैं जाग रही थी तभी बन रहा था, बट अब बिल्कुल डैडी आ चुके हैं और हम डिनर करने बैठने वाले हैं। आप यहाँ पे प्याज वगैरह कट कर रहे हैं और बिग बॉस का वीकेंड का आवाज़ स्टार्ट हो गया है, तो अभी वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं डिनर। की नींद उड़ चुकी है। यस गाइज, सो बस गाइस अब खाना खाएंगे और खाना बहुत टेस्टी बना है, तो चलिए खाना एंजॉय करते हैं। The next day. सो गाइस ये हो रही है हमारी संडे मॉर्निंग। तो मैंने संडे मॉर्निंग का ब्लॉग इसलिए लिया क्योंकि हमने जो वीकेंड पे क्लीनिंग करनी होती है ना, मैं आज वो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। क्योंकि मैंने एक सैटरडे का ब्लॉग तो आपको शेयर कर ही दिया, जिसमें मैंने दिखाया कि मैंने सारा दिन कितना काम किया। फिर मुझे ऐसा हुआ कि यार हम वीकेंड पे कितना काम करते हैं ना, संडे को हमारा बहुत सारा काम निकलता है। हम तीनों माँ बेटी ना संडे को सारे काम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास छुट्टी का एक ही दिन है। तो जब लोग वीकेंड इंजॉय कर रहे होते हैं ना, हम वीकेंड को इस तरीके से इंजॉय करते हैं। तो मैं जब सुबह में सबसे पहले उठी थी ना, तब मैंने पूरा जो है ना मेरा शोकेस वगैरह और किचन है, जो फ्रीज़ है, सारा खाली कर लिया। उसके सारे बर्तन जो है ना वो नीचे रख कर आ गई हूँ क्योंकि जब ज़्यादा बर्तन हो जाता है ना गाइस, तो मैंने ऊपर नहीं धोती क्योंकि उसमें कचरा भर जाता है। तो मैंने नीचे लग के आ गई थी और मम्मा उठे थे, तो मम्मा उठकर जो है ना नीचे के सारे कैबिनेट्स वगैरह क्लीन कर रहे हैं, जहाँ पर हम प्लास्टिक के बर्तन वगैरह रखते हैं। क्योंकि घर में ना ही प्लास्टिक के कंटेनर्स रखने होते हैं, क्योंकि हमें फ्रीज़ में अगर कुछ स्टोर करना है या किसी के घर पर कुछ देना है करना है, तो उसके लिए वो डब्बे डुब्बी रखनी पड़ती है। और यहाँ पर जो है ना गाइस देखिए, मतलब अभी नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब हम बिल्कुल ज़ोरों शोरों से क्लीनिंग में लग गए हैं। तो आपा का काम होता है घर की क्लीनिंग, मेरा काम होता है किचन की क्लीनिंग और मम्मी का काम होता है सारे बड़े काम करना। तो यहाँ पर आप ही ने जो है ना सारे डस्टिंग वगैरह करनी है, सारे घर के जाले वगैरह निकालने हैं, जितने भी डेकोरेटिंग की आइटम है ना वो सारी की क्लीनिंग करनी है। और गाइस मैं जब वॉइस ओवर देती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो आप थोड़ा सा चला लो क्योंकि मुझे ना सब कुछ बताना होता है। तो मैं खुद भी वीडियो देखती जाती हूँ और बोलती जाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसा होता है। तो बस आप ही जो है ना सारी क्लीनिंग वगैरह करेंगे। और ये जितना भी काम आप देख रहे हो ना, ये हम हर वीकली करते हैं, मतलब हम वीकडेज़ में नहीं कर पाते, इसलिए हम वीकेंड में करते हैं। तो ये आप जो भी अभी देख रहे हो ना, आप सोच रहे होंगे कि यार ये लोग इतना गंदा घर रखते हैं। जी नहीं, क्योंकि सबके घर ऐसे ही होते हैं। नॉर्मल घरों में ना गाइस ऐसा होता है कि लोग रोज़ की क्लीनिंग करता है, तो हम रोज़ जो काम करते हैं ना वो हमारे बेसिक काम होते हैं। पर वीकेंड को जो है ना हम सारी डीप क्लीनिंग निकालते हैं, तो हर वीकली करनी ही होती है और सब करते हैं। ऐसा नॉर्मल है क्योंकि सबके घरों में धूल वगैरह आती है और हमारा घर जो है ना गाइस बहुत खुला सा है। तो जब भी हम दरवाजे वगैरह खुला रखते हैं ना, तो सारी धूल वगैरह मिट्टी सब अंदर आ जाती है, तो उसकी वजह से घर गंदा ज़्यादा हो जाता है। तो बस मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि यार इतना गंदा घर नहीं दिखा दे, बट ये सब कुछ शेयर करना ज़रूरी है। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा बर्तन जो सारे घर के निकाले थे ना, उन्हें नीचे धो लिए हैं, यहाँ पर सारी क्लीनिंग कर ली है, कंपाउंड की झाड़ू वगैरह लगा ली है क्योंकि कल ही हमने कंपाउंड को वॉश किया था। तो अब कुछ टाइम तक हम इसकी झाड़ू लगाएंगे, 2-3 दिन तक। हम 3 या 4 दिन में एक मरतबा इसे धो लेते हैं।
ठीक है गाइज़। तो और अभी मतलब ये सब कुछ शेयर करने का मतलब ही ये है कि सबको पता लगे कि यार हम काम भी कितना करते हैं, उसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को ना ऐसा लगता है, और अभी मैं ऐसा नहीं कि सारे काम हम ही करते हैं, हमारे आंटी आते थे और आंटी ही बहुत सारे काम कर लेते थे, घर के बेसिक रूटीन वाले काम आंटी करते थे और हम क्लीनिंग वगैरह करते थे। तो जब ऐसा होता था ना गाइज़, तो रोज़ क्लीनिंग हो जाती थी। बट अब आंटी जो है ना, उन्हें चिकनगुनिया हो गया तो वो छुट्टी पर है, तो वो छुट्टी पर होते हैं तो उनके काम हम करते हैं। तो फिर ये जो वाले जो काम है ना, वो संडे के लिए पेंडिंग रह जाते हैं। तो यहाँ पर आप ही जो है ना सारा एक्स्ट्रा का काम कर रहे हैं। मम्मी इसके साथ-साथ ना गाइस कुकिंग भी कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ में ब्रेक नहीं होता है। हमने खाने भी बनाने होते हैं, खाना भी खाना होता है, सारे घर की भी सफाई देखनी होती है, तो सब कुछ हो जाता है अच्छे से। और इसके बीच ना हम लोग बहुत मस्ती-मज़ाक करते हैं। हम ना इतनी मस्ती फ़न करते हैं ना, हम माँ-बेटी मतलब सॉन्ग-वॉन्ग लगाते हैं, बहुत मस्ती वगैरह करते हैं। तो अब देख सकते हैं मेरा किचन का काम अब शुरू होने वाला है, जो मैं करती हूँ। तो अब बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंथी व्लॉग हो चुका है ये वाला। तो अब अपनी स्टाइल, जो मेरी स्टाइल है ना, उससे व्लॉग को करते हैं। टाटा! सो गाइस, देखा मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा ऐसे ही क्लीनिंग बताती हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं अच्छा लगता कि यार मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखाऊँ कि मैं बर्तन कैसे धो रही हूँ। बर्तन सबको धोना आता है यार। तो आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किचन कितना प्यारा लग रहा है। मुझे देखकर खुशी हो रही है कि इतनी मेहनत हमने की, मतलब 3-4 घंटे लग जाते हैं गाइस ऐसे काम करने में। तो सारा फर्नीचर क्लीन हो चुका है। यहाँ पर भी सारी सेटिंग अरेंजमेंट मम्मा ने चेंज कर ली है, और मम्मा ने बहुत हेल्प की यार, वरना ये सब मुझे अकेले करना पड़ता। पर मम्मा, आई लव यू सो मच कि आपने इतनी हेल्प कर दी। तो ये सब काम जो है ये वाले मैंने किए, बाकी का वो पोर्शन मम्मा ने किया है, और बाकी का घर जो है ना वो आप ही ने किया है। तो अब मैंने बाहर से भी सारा फर्नीचर ना बिल्कुल क्लीन कर लिया है, इतने मस्त से चमका दिया है कि आप अपनी शक्लें अंदर देख सकते हैं, पर नहीं दिखेगी क्योंकि वो मिरर नहीं है। सो बस गाइस, यहाँ पर अभी देखिए मेरी लास्ट काम है मेरा, कि मुझे कैबिनेट वगैरह जो है ना, ये वाइट है। अभी जब हमने बनवाए थे ना, तब हमें इतना आइडिया नहीं था कि ये वाइट पर इतना गंदा हो जाएगा। सो ये हर वीक में करती हूँ ना, फिर भी इतना गंदा हो जाता है। और इस साइड तो स्पेशली मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जहाँ पे हैंडल्स है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मुझे भी समझ नहीं आता कैसे हो जाता है इतना गंदा। तो बस अभी ये क्लीनिंग भी हो गई और सारा कुछ क्लीन हो गया, और अब मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि अंदर हमने क्या जमाया है, कैसे किया है। तो ये सब ना अभी मतलब ये फर्नीचर बनवाए हुए 1 साल हो गया है। मतलब 1 साल पहले आपने शायद मम्मा के ब्लॉग में देखा होगा, जब हमने किचन बिल्कुल अलग से बनवाया नए स्टाइल से, तो ये वो वाला है। तो बस अब मम्मा ने देखिए अंदर कितना मतलब सुपर्ब से मम्मा ने इसे जमा दिया यार गाइस, सब कुछ एकदम मस्त अरेंज कर दिया। और ये मम्मा ही कर सकती थी, क्योंकि मम्मा जब वो उसे परफेक्ट करके देते ना, तो उसे हम मैनेज कर सकते हैं कि ऐसा ही उसे रखें, पर कुछ टाइम बाद फिर से ही ख़राब हो जाएगा, और फिर से हम इतना डीप काम निकालने वाले हैं गाइस। और मैं बस, और तो कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। और यहाँ पर देखिए जो मम्मा ने आज खाना बनाया ना, वो बहुत टेस्टी बनाया है, तो उसकी रेसिपी मम्मा के ब्लॉग में मिल जाएगी। और ये रहे मम्मा, तो मम्मा आज रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं? तो देखिए मम्मा का वीकेंड तो हो गया भाई, कि मम्मा संडे को बाहर ही तो जा रहे हैं कम से कम। तो मम्मा जो है, मेरी बड़ी मम्मी और मेरी बुआ मतलब मेरी अप्पी के साथ जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि वहाँ से उन लोगों ने कुछ एयर फ्रायर वगैरह लेने थे, इलेक्ट्रिक सामान, तो वो लोग उसके लिए जा रहे थे। तो मम्मा उन लोगों को कंपनी देने वाले हैं। और यहाँ पर आपा का लास्ट काम चल रहा है, और वो है फर्नीचर की क्लीनिंग। सो बस गाइस, यहीं तक था हमारा आज का ब्लॉग, और इसके बाद जो हुआ ना, वो सब मैं नहीं शेयर कर पाई। आई एम रियली सॉरी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।